आज हम जानने वाले हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के ज़बरदस्त फ़ायदे। दोस्तों, यदि आप भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो जानिए हनुमान चालीसा पढ़ने के फ़ायदे के बारे में। हनुमान जी के बारे में आप सभी जानते हैं, उनको पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी का उल्लेख रामायण के अंदर मिलता है और माना जाता है कि वे शिव के अवतार थे और उनका जन्म भगवान राम की मदद करने के लिए हुआ था। वे माता जानकी के अति प्रिय हैं और वे उन 7 संतों में से हैं जिनको अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। हनुमान जी ने ही राम की सुग्रीव से मैत्री करवाई और राक्षसों का संहार किया था। वैसे आपको बता दें कि लगभग हर हिंदू के घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ होता है। हमारे यहाँ पर भी हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। यदि आप भी अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा के मंदिर के आगे या उनकी मूर्ति के आगे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। वैसे आपको बता दें कि बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन उनको सही पता नहीं होता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के फ़ायदे के बारे में। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। दोस्तों, यह कहा गया है कि कलयुग के अंदर हनुमान जी ही ऐसे देवता है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे, और यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आप जो भी इच्छा करते हैं वे उसे पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से यदि आपके जीवन से कुछ इच्छा है जो कि पूर्ण नहीं हो रही है तो आप रोजाना किसी हनुमान मंदिर के अंदर जाकर या फिर अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी देते हैं दर्शन। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपको दर्शन दे तो उनकी पूजा विधि विधान से करते रहें और रोजाना शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। दीपक करने में घी का ही प्रयोग करें। मन ही मन उनके दर्शन की कामना करें। जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हनुमान जी आपको दर्शन देंगे। कहा जाता है कि तुलसीदास को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। इसी प्रकार से रामदास को भी हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तीसरा फायदा यह है कि आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता माने जाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको हनुमान जी सिद्धि प्रदान करते हैं। यदि आप तंत्र क्रिया के अंदर रुचि रखते हैं तो यह आपके लिए और अधिक फायदेमंद होता है। आप हनुमान जी की साधना करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो यह बहुत सी सरल है और 41 दिनों की साधना होती है। इसके अंदर पूरे नियमों का ध्यान रखना होता है, वरना यह साधना पूर्ण नहीं होती है और साधना करने के समय आपको हनुमान जी के प्रति समर्पित होना होता है। चौथा फायदा यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आर्थिक संकट दूर होता है। दोस्तों, यदि आपको काम नहीं मिल रहा है या आपके इच्छा से काम नहीं चल रहा है, आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो इसके अंदर भी हनुमान चालीसा काफ़ी फायदेमंद होती है। यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके सारे आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और आपकी नौकरी के अंदर तरक्की होने लग जाती है और आपके अर्थ से संबंधित सभी प्रकार के संकटों का अंत होता है। यदि आपके घर के अंदर भी धन की समस्या है तो आप रोजाना शाम को हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाएं और
उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके जीवन को बदल देगा। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार से करना शुरू करें, अधिक अच्छा होगा। 5. हनुमान चालीसा पढ़ने से नेगेटिव शक्तियाँ भाग जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना नेगेटिव शक्तियों को भगा देता है। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। इसी दोहे के अंदर ही यही कहा गया है कि यदि आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको भूत पिशाच का डर लगता है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके आसपास जो भी नेगेटिव ताकत है वे भाग जाएगी और आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। कुल मिलाकर हनुमान चालीसा का पाठ आपको भूत प्रेत और पिशाच से दूर रखता है। हनुमान जी के भक्त को यह छू भी नहीं सकते हैं। भय को दूर भगाता है हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का अनजाना भय है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना आरंभ कर देना चाहिए। यह किसी भी तरह के अनजाने भय को दूर करने का कार्य करता है। वैसे कुछ लोगों को अंधेरे के अंदर जाने से या फिर किसी अनजाने भय से काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ से मनोबल बढ़ता है और इंसान काफ़ी बलवान बन जाता है। यदि आपके मन के अंदर भी किसी भी तरह का डर बना रहता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 7. अच्छी नींद के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपको रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है तो मन फालतू के विचारों के अंदर फंसा रहता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। यह आपके मन को शांत करता है और जिससे आपको अच्छी नींद आती है। असल में यह काफ़ी चमत्कारिक ढंग से होता है। आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। शाम को आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आपको इसके प्रभाव का अंदाजा हो जाएगा और इतनी अधिक नींद आएगी कि आप एकदम से फ्रेश हो जाएंगे। 8वां फायदा यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से बीमारी दूर भाग जाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। आपने यह लाइन सुनी और बोली भी होगी। इसका मतलब यह है कि जो हनुमान जी का नाम लेता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं और उसकी समस्त पीड़ा का नाश हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हनुमान जी के भक्तों के अनेक ऐसे रोग भी ठीक हो जाते हैं जो कि बड़े से बड़े डॉक्टर तक ठीक नहीं कर पाते हैं। 9वां फायदा यह है कि स्मरण शक्ति बढ़ती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने का फायदा यह है कि इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। यदि आप एक छात्र हैं तो आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना एकदम सही होता है। कारण यह है कि इससे आपके मन का भटकाव बंद होता है और आपके मन की एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, जिससे धीरे धीरे चीज़ों को याद रखने की क्षमता काफ़ी तेज़ हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वे मंगलवार का व्रत भी करते हैं। ऐसा करने से छात्रों की बुद्धि काफ़ी तेज हो जाती है और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी कामयाबी हासिल होती है। 10वां फायदा यह है कि परम धाम मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर मोक्ष से बड़ा कुछ भी नहीं माना गया है और हर इंसान मरते वक्त यही कामना करता है कि उसे मोक्ष मिल जाए, क्योंकि मोक्ष मिलेगा तभी तो सभी दुखों का अंत होगा और इस जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा मिलेगा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। यदि आप निरंतर हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अंत समय में आपको परम धाम प्राप्त होता है, जहाँ पर आप सुखपूर्वक अपने कर्मों का भोग करते हो। यदि आप चाहते हैं कि अंत समय में भी हनुमान जी आपकी मदद करें
तो आप ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करें और आप पर हनुमान जी का हाथ सदैव बना रहेगा। 11वां यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से मुसीबतों से अपने भक्तों को बचाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी अपने भक्तों को भी मुसीबत से बचाने का कार्य करते हैं। कहा जाता है कि एक बार अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि श्री राम से मिलवाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। उसके बाद अकबर ने तुलसीदास को कैद कर लिया और फिर तुलसीदास ने जेल के अंदर ही हनुमान चालीसा की रचना की थी। जैसे ही उन्होंने रचना पूर्ण की, बंदरों ने फतेहपुर सिकरी पर धावा बोल दिया। अकबर ने बंदरों के आतंक से मुक्त होने के कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसके बाद अकबर के किसी मंत्री से अकबर को तुलसीदास को छोड़ने के लिए कहा गया। तो जैसे ही अकबर ने तुलसीदास को छोड़ा, बंदर उसी दिन से वहां से चले गए। तो दोस्तों, ये है हनुमान चालीसा का पाठ करने के फायदे। वैसे तो आपको भी हनुमान चालीसा याद होगी, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर हनुमान चालीसा का दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने हनुमान चालीसा डाल दी है, जिससे आप भी हनुमान चालीसा पढ़ सकें। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी की सदैव कृपा पाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।